हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह और आज हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। दैट इज कॉल्ड नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन। जी हाँ, नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब आप सोच रहे होंगे नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन तो एनसीईआरटी में कहीं है नहीं। नहीं है, लेकिन है। उसको निकाला गया है कैसे? तो जैसे कि कई सारे जो चैप्टर से आपके कार्बोनिल कंपाउंड से हो गए, खास करके एमाइंस हो गए, ठीक, तो उसमें कई सारे जो रिएक्शंस है वो नेम्ड रिएक्शन है। कहने का मतलब है कि साइंटिस्ट के नाम पर वो रिएक्शन दिए हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर यूं कहें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी नेम्ड रिएक्शन है, साइंटिस्ट के नाम पर रिएक्शन है, उनको एक साथ इकट्ठा करके उनको एक साथ जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं? नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन। इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला है एक साथ जब हम लोग नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यू हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाता है केमिकल रिएक्शंस की यदि हम बात करें तो। क्योंकि कई बार पिछले जो ईयर्स हैं, पास्ट ईयर्स जो भी हैं, आप आईआईटी का देख लीजिए, आप मेडिकल का देख लीजिए, बिना नेम्ड रिएक्शन का क्वेश्चन नहीं बनता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिना नेम्ड रिएक्शन के क्वेश्चंस नहीं बने हैं, यानी नेम्ड रिएक्शन से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ठीक है, इवन डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं नेम्ड रिएक्शन से। तो इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के कारण जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें जो भी नेम्ड रिएक्शन पाए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो नहीं, जो हमारा बाकी है वो, उसको लेकर के हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम पढ़ने वाले हैं नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो ये कवर होने के बाद, नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन कवर होने के बाद, जो कार्बोनिल कंपाउंड जो हम लोग एक्चुअली वही चल रहा है अपना, कार्बोनिल कंपाउंड ही चलेगा, उसके भी नेम्ड रिएक्शन, और जो बचे हुए रहेंगे उसके भी नेम्ड रिएक्शन। तो जब हम लोग प्रिपरेशन वगैरह पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड का, कुछ टेस्ट वगैरह फिर लास्ट में जो पढ़ेंगे, तो बहुत ही कम समय में वो हमारा निकल जाएगा। यानी कार्बोनिल कंपाउंड यदि देखें तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा चैप्टर है। एमाइंस भी यदि हम देखें तो उसमें भी कई सारे नेम्ड रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो उन सबको इकट्ठा करके जब हम एक साथ पढ़ ही लेंगे, समझ में आ रहा है, तो फिर उसमें जो बचेगा वो काफी कम बचेगा, यानी कि काफी कम कंटेंट रह जाएंगे, जो उसमें अपने को क्या रहेगा, स्टडी करना रहेगा, काफी कम टॉपिक्स बचेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन यदि हम देख रहे हैं तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है अभी तक, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जो बिना नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन के पेपर सेट हुआ हो। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आज हम देखने वाले हैं नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन में, उस रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या नाम है? एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन किस तरीके का जो कंपाउंड है वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम हर एक कंपाउंड के पास जाएंगे, भाई साहब एल्डोल दे रहे हो क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो हम ये देखेंगे कौन सा कंपाउंड्स हैं जो कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। तो ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या हो गया? एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन। बात समझ में आया? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, कंपाउंड्स हैविंग, कंपाउंड्स, ठीक है, और ये कौन सा? कार्बोनिल कंपाउंड्स, ऐसा लिख देते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें एल्डिहाइड एंड क्या आते हैं? कीटोन। ठीक है, कीटोन हैविंग हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन। बात समझ में आ रहा है? एल्डोल कंडेंसेशन ये देते हैं। क्लियर? अब जैसे कि मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि ये वाला आपका CH3। ठीक है, ये देगा क्या? एकदम देगा। ठीक है, नॉर्मल सा हम ले रहे हैं, ये हम लोग सब पहले जानते हैं अल्फा हाइड्रोजन कौन होता है, किसको कहते हैं, बार बार पढ़ चुके हैं, हजार बार पढ़ चुके हैं, तो उसमें ज्यादा हम लोग समय नहीं गवाएंगे। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, और ये H हो गया। क्लियर है? और यही वाला कार्बन क्या कहलाता? अल्फा। और यही वाला अपना
जो हाइड्रोजन रहेगा वही क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। एक चीज तो ये। लेकिन यदि हम बात करें इस तरीके के कंपाउंड की, CH3, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये C डबल बॉन्ड O और ये H, ध्यान से देखेंगे ये वाला, याद आ रहा है, याद आ रहा है क्या? हम लोग कीटोइनॉल पढ़े थे। कीटोइनॉल में हम लोग क्या बात किए थे कि यदि वैसा एसिडिक हाइड्रोजन, वैसा एसिडिक हाइड्रोजन जिसके हाइड्रोजन निकलने के बाद, एसिडिक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या होगा, यस निकलेगा H प्लस बन करके, और H प्लस निकलने के बाद जो निगेटिव बनेगा और उसका रेजोनेंस, निगेटिव जो बनेगा उसका रेजोनेंस कहां तक जाए, डबल बॉन्ड O तक यदि जा रहा है, इसका मतलब ये वाला क्या देगा, क्या देता था, यस कीटोइनॉल वो देता था। ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से यदि हम बात करें तो यदि इस तरीके का भी कोई कंपाउंड मिलता है, इस तरीके का भी कोई कंपाउंड मिलता है जिसका एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद, यानी वो हाइड्रोजन यदि रिमूव होता है और वो बाय रेजोनेंस कॉन्जुगेशन के थ्रू रेजोनेंस कहां तक हो, डबल बॉन्ड O तक, तो वो भी क्या देगा, एल्डोल देगा, एल्डोल कंडेंसेशन वो भी क्या करेगा, देगा। बात समझ में आया? यानी कि यहां से हम क्या करेंगे, H जब निकालेंगे तो निगेटिव यहां बनेगा, और निगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहां देख रहे हैं अप टू कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड O तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या देगा, एल्डोल देगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है, ये बात तो है ही कि अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास होगा, और यदि कहीं एसिडिक हाइड्रोजन है जिसका रेजोनेंस रिमूव होने के बाद जो निगेटिव है उसका रेजोनेंस अप टू कहां जा रहा है, डबल बॉन्ड O तक, तो वो क्या देगा, अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी एल्डोल कंडेंसेशन देगा। पहली बात तो ये। उसके बाद यानी दूसरी बात इसमें हम लोग ये ऐड किए हैं। अब रिएक्शन होता क्या है, जैसे कि क्या होगा, ये रिएक्शन देखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, ये क्या है अपना एल्डिहाइड, क्या नाम है, एल्डिहाइड। ठीक, अब इसका रिएक्शन जो होता है, इसका रिएक्शन जो होता है, अच्छा इसमें सारे स्टेप्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, रिवर्सेबल, केवल एक को छोड़ करके लास्ट वाला वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, ये हम क्या लिखे, CH3 CHO, और इसके साथ हम लिख रहे हैं डाइल्यूट NaOH और हीट, डाइल्यूट NaOH हीट, यही इसका क्या है, यस यही इसका रिएजेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन का रिएजेंट। ध्यान से देख लें, क्योंकि अब रिएजेंट जो है ना और ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब नेम्ड रिएक्शन में कई सारे ऐसे रिएजेंट्स है जो आपको सिमिलर मिलेंगे, ठीक है, लेकिन कई बार कॉन्सेंट्रेशन का फर्क आ जाएगा, टेम्परेचर कहीं दिया हुआ कहीं नहीं दिया हुआ है, कहीं ये डाइल्यूट लिया हुआ कहीं कंसंट्रेटेड लिया हुआ, 50% NaOH लिया हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए रिएजेंट आपको ध्यान में रखना काफी जरूरी है। तो एल्डोल कंडेंसेशन का क्या रिएजेंट है, डाइल्यूट NaOH डेल्टा, क्या है, डाइल्यूट NaOH डेल्टा। अब जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C H, और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O, सॉरी CH और ये C डबल बॉन्ड O और ये आएगा H, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड, और ये जो बना दैट इज कॉल्ड क्रोटोनल डिहाइड, क्या है, क्रोटोनल डिहाइड। ठीक, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई यहां तो 2 ही कार्बन था, यहाँ पे कितने कार्बन आ गए, 4 कार्बन, कितने कार्बन आ गए, 4 कार्बन। इसका मतलब ये है कि ये जो एसिटल्डिहाइड लिया गया है वो कितना मोल लिया गया है, 2 मोल, यस कितना मोल है, 2 मोल। बोला नहीं जाएगा आपको कि 2 मोल एसिटल्डिहाइड है या 2 मोल कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन 2 मोल लिया गया है, ऐसा आपको कुछ दिया हुआ नहीं रहेगा। लेकिन ये जब कार्बोनिल कंपाउंड है हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, या फिर जिसका हाइड्रोजन एसिडिक है और उसका रेजोनेंस अप टू कहां जा रहा है, निकलने के बाद डबल बॉन्ड O तक, यदि डाइल्यूट NaOH डेल्टा है, ठीक है, या लो कंसेंट्रेशन एक्वस लिख देता है, आज समझ में, डाइल्यूट या फिर क्या लिख देगा, एक्वस लिख देगा, वैसा कुछ लिख देगा, तब जो है इसका मतलब है कि एल्डोल कंडेंसेशन ही वो क्या हो रहा है, हो रहा है। बात समझ में आया, क्लियर है? इसमें भी, और जो यहाँ पे डाइल्यूट NaOH लिया जाएगा, जो डाइल्यूट NaOH लिया जाएगा वो एज अ कैटलिस्ट है, ध्यान में रखना, वो एज अ क्या है, कैटलिस्ट, यानी कहीं भी वो रिएक्शन में नजर आ रहा है क्या, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कहीं भी NaOH का पार्ट नजर आ रहा है क्या, नहीं नजर आएगा। क्लियर है, आ रहा बात समझ में, NaOH जो क्या है एज अ कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है यहां पर। तो अब देखेंगे इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है, मैकेनिज्म इसका किस प्रकार से हो रहा है और क्या क्या है मुख्य बातें इसमें देखेंगे हम लोग।
ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? जैसे क्या था आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या है आपका H। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ हम लोग दिखा रहे हैं डायरेक्ट। अच्छा पहले हम लिख देते हैं ये डाइल्यूट NaOH और ये हीट और क्या प्रोडक्ट बना था CH3C। ठीक है, H डबल बॉन्ड CH और ये CHO यही आपका बना था। ठीक है, मैकेनिज्म किस तरीके से हो रहा है? ठीक है, अब मैकेनिज्म जो इसका है वो दो तरीके से होता है। ठीक है, चूंकि ये कैटलिस्ट है और यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा है बेस, कैटलिस्ट कौन सा है बेस, तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन होता है वो एसिड कैटलाइज्ड भी हो सकता है और बेस कैटलाइज्ड भी हो सकता है। आंसर सेम आने वाला, प्रोडक्ट सेम आने वाला। बात समझ में आया? यहाँ पे हम किसके प्रेजेंस में अभी रिएक्शन करवा रहे हैं NaOH, डाइल्यूट NaOH। हम चाहे तो H प्लस के भी साथ रिएक्शन करवा सकते हैं एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेस कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो टू टाइप्स के हो गए अपने पास, एक हो गया एसिड कैटलाइज्ड, एक हो गया बेस कैटलाइज्ड। जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा हो जाएगा बेस कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो जो पहला हम लोग देखने जा रहे हैं, पहला जो देखने जा रहे हैं वो कौन सा देखने जा रहे हैं? यस, बेस कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। आ रहा बात समझ में? बेस कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। मैकेनिज्म सेम यही वाला लिखा हुआ। अब मैकेनिज्म किस तरीके से हो जाएगा? तो सबसे पहले भाई CH3C डबल बॉन्ड O और ये रहा H और रिएक्शन किसके साथ? यस, OH माइनस, डाइल्यूट NaOH है ना, OH माइनस। और क्या बोले हैं कि इसका क्या होता है मैक्सिमम जो सारे स्टेप्स जो होते हैं वो होंगे रिवर्सेबल, केवल और केवल एक जो होता है वो इरिवर्सेबल लास्ट वाला डिस्कस करेंगे। और इसका कार्बोनिल कंपाउंड है तो अल्फा हाइड्रोजन जो होगा ये होगा अल्फा हाइड्रोजन और ये क्या होगा एसिडिक, क्या होगा एसिडिक। तो जाहिर सी बात है ये OH माइनस बेस और ये एसिडिक हाइड्रोजन मिल गया, क्या हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन। क्या होगा एसिड बेस रिएक्शन, जिससे बनेगा क्या, यानी बाहर हो गया पानी, बनेगा CH2 ये माइनस C डबल बॉन्ड O और ये रहेगा ऐसा और ये रहेगा H। बात समझ में आया? ये बन गया। अब इसका जो है क्या ये डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है क्या? यस, रेजोनेंस में है। तो रेजोनेंस में जब ये जाएगा तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C। ठीक है, ये चला जाएगा ऊपर और ये ऐसा और ये रहेगा O माइनस और ये रहेगा H। याद है ये क्या बन रहा है? इनोलेट आयन। क्या बन रहा है? इनोलेट आयन, इनोलेट आयन, इसका फॉर्मेशन हो रहा है इनोलेट आयन का। अब इनोलेट आयन बनने के बाद चूंकि जाहिर सी बात है नेगेटिव ये वाला स्टेबल है या ये वाला बनेगा, कौन ये वाला या ये वाला? ये बनता लेकिन रेजोनेंस में जाके ये हो जाएगा। अब निगेटिव किसका ज्यादा स्टेबल, O पे या फिर C पे? जाहिर सी बात है O का निगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे निगेटिव चार्ज क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इनोलेट आयन बनने के बाद आगे का रिएक्शन, ठीक है, इनोलेट आयन अभी तक सारा क्या है रिवर्सेबल। ठीक है, अब इनोलेट आयन बनने के बाद एक मोल यहां इस्तेमाल हो गया, अब दूसरा मोल से रिएक्शन इसका, यानी कि क्या होगा ये आएगा CH3C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा H, दूसरा मोल। साथ ही साथ इनोलेट आयन यानी कि क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, ये O माइनस और ये हो जाएगा H। अब खास बात ध्यान से, यहाँ पे जो अब रिएक्शन होने वाला है, यहाँ पे जो अब सॉरी रिएक्शन जो होने वाला है वो क्या है, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने वाला है। कौन सा रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाला है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो आकर के रिएक्ट करेगा किस पे, ये एसिटल्डिहाइड पे। और आपको पता होगा कि जो एसिटल्डिहाइड का जो कार्बन है, ठीक है, वो डेल्टा पॉजिटिव, ये रहा डेल्टा पॉजिटिव और ये है डेल्टा नेगेटिव ऑक्सीजन पे। तो ये जो कार्बन है जिसपे हम डेल्टा पॉजिटिव अभी लिखे, वो वाला कार्बन कैसा एक्ट करेगा, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और ये वाला जो आ रहा है वो कैसा एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब सोचने वाली बात यह है कि न्यूक्लियोफाइल यदि हम बना रहे हैं तो अपने को रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी क्या होनी चाहिए ज्यादा। जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा उसका न्यूक्लियोफाइल का, उतना ही तेजी से वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है रिएक्ट करेगा। तो आप खुद सोचिए कि मेरे पास ये वाला भी था इनोलेट आयन और ये वाला भी एनायन था। एक तो ये वाला एनायन था जिसपे निगेटिव है और एक ये वाला एनायन था निगेटिव है। ये भी एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल हो सकता है और ये भी एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। अब
ये सोचना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, कौन सा ऐसा इन दोनों में हम मतलब आगे का जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करवाना है तो किसके साथ हम प्रोसीड करवाएं, क्या इनोलेट आयन के साथ ही प्रोसीड करवा दे या फिर उसको इसमें कन्वर्ट करवाने के बाद हम इसको क्या करें इनोलेट आयन में करवाएं, मतलब इसके साथ कन्वर्ट करवा के और फिर हम रिएक्ट यहाँ पे करवाएं। तो खुद सोचिए, अभी हम बात किए थे कि ये वाला फॉर्म हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, ओ पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा स्टेबल, ये वाला अनस्टेबल, तो जितना ज्यादा नेगेटिव अनस्टेबल उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ही ज्यादा, उतना ही ज्यादा। तो हम किसको एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल करवाएंगे, इनोलेट आयन को ना बल्कि इसको। बात समझ में आया? तो ये ज्यादा न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा, यानी रिएक्शन कैसे होगा, ये वाला टूट करके जाएगा यहां, ये वाला टूट करके बॉन्ड जाएगा ऊपर ओ पे, ठीक है, और ये निगेटिव कहां जाएगा, इस कार्बन पे, चूंकि ये यहां से जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव, और पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड, निगेटिव यहां और इसका अटैक इस वाले पे, जिससे बनेगा क्या, जिससे बनेगा आपका, ठीक है, ये बनेगा CH3, ये C, ये O माइनस, ठीक है, ये H, और ये रहेगा सिंगल बॉन्ड CH2, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये रहा H, ठीक है। अब रिएक्शन किसके साथ, जाहिर सी बात है क्या मिलेगा इसको, H प्लस, तो किसके साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे, इसका रिएक्शन वाटर के साथ, सारा रिवर्सेबल है, बात ध्यान में रखेंगे, सारा क्या है, रिवर्सेबल। तो किसके साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वाटर के साथ इसको H मिलेगा, बनेगा क्या, ये बनेगा CH3C, ठीक है, H, ये रहा OH, ये रहेगा CH2, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये H, और इसी को हम लोग कहेंगे एल्डोल। ये क्या बन गया, एल्डोल, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, एल्डोल, एल्डोल, ठीक है। एल्डोल कैसे, ये ALD जो नाम है ना, ALD, ये वाला याद, एल्डिहाइड वाला पार्ट आ रहा है क्या, एल्डिहाइड, इसलिए ALD, एल, ठीक है, और OL, यहां ऑक्सीजन आ रहा है इसलिए क्या हो गया, OL, दैट इज कॉल्ड एल्डोल। क्लियर है आपका यहाँ पे? अब एल्डोल तक, और एक बात ध्यान में, अभी तक हम बोले कि स्टेप क्या होता है, रिवर्सेबल, यानी कि ये इसमें और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन कहां तक, केवल एल्डोल तक, यानी अप टू एल्डोल ऑल द स्टेप्स आर रिवर्सेबल, अप टू एल्डोल ऑल द स्टेप्स आर क्या होगा, यस, यस, रिवर्सेबल। और ये वाला ही स्टेप आपका क्या था, RDS, यही स्टेप क्या था, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होगा, दैट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम रिएक्शन को पूरा कंप्लीट करवाते हैं। अब आगे कौन सा रिएक्शन होगा, कंडेंसेशन, एल्डोल बन गया, आगे एल्डोल कंडेंसेशन है, तो आगे जो रिएक्शन होता है वो एलिमिनेशन, क्योंकि प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ये प्रोडक्ट कौन आ रहा है, ये, तो आगे हम लोग क्या करते हैं, NaOH क्या था, हीट, तो यहाँ हीट होगा, हीट किसके प्रेजेंस में होगा, NaOH, हीट किसके प्रेजेंस में होगा, NaOH, जाहिर सी बात है NaOH ही है, ध्यान से समझना मेरी बातों को, NaOH के प्रेजेंस में हो रहा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन होकर के क्या बनेगा, यहां से OH हटेगा और यहां से H, पानी बाहर निकलेगा, माइनस क्या होगा, H2O, और बनेगा क्या यहाँ पे, CH3C, और ये क्या हो जाएगा, H डबल बॉन्ड CH, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये H, प्रोडक्ट आपका ये आ गया। और ये लास्ट स्टेप जो एलिमिनेशन हो रहा है, ये इरिवर्सेबल होता है, ये कैसा होता है, ये इरिवर्सेबल होता है, बात समझ में आया, ये कौन सा हो जाएगा, irreversible, यानी up to aldol all the steps are reversible, but after aldol condensation, elimination after aldol is elimination, and that elimination is irreversible। और यहाँ कौन सा होगा एलिमिनेशन, कई टाइप का हम लोग एलिमिनेशन पढ़े थे, E1 हो गया, E2 हो गया, EI हो गया, E1CB हो गया, तो कौन सा होगा यहाँ एलिमिनेशन। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप कौन है, OH, OH तो क्या अच्छा लिविंग ग्रुप है, नहीं, बुरा लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप है, और पुअर लिविंग ग्रुप है तो पुअर लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में बीटा कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, नजर आ रहा है क्या, ये है अल्फा और ये है बीटा, बीटा कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, यस, CHO, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पुअर लिविंग ग्रुप है, उसके रेस्पेक्ट में यदि बीटा कार्बन पुअर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से यदि जुड़ा हुआ है, और किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, NaOH के प्रेजेंस में क्या था, E1CB, क्या था, E1CB, याद आ रहा है, हाँ,
पहले रिएक्शन होगा, फिर वो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनने के बाद फिर OH बाहर निकल जाएगा। ठीक है, E1CB याद आ रहा है? तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? E1CB। तो ये भी पूछ देता है, ये भी पूछ सकता है आपसे कि एल्डोल कंडेंसेशन में कितने टाइप्स के रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये बन गया आपका, नोट करें। और थोड़ा इसमें हम बात करते हैं डिटेल में, मिटा दें। तो एल्डोल कंडेंसेशन जो हो रहा है उसमें सबसे पहली बात तो 2 मोल किसका इस्तेमाल होगा? 2 मोल इस्तेमाल होता है कार्बोनिल कंपाउंड का। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, कितना मोल इस्तेमाल होगा? 2 मोल्स होंगे। ठीक है, कुछ कुछ बातें इसका लिख देते हैं हम। तो पहला बात कि रिएक्शन के लिए रिएजेंट कौन सा होगा? रिएजेंट आपका कौन सा हो जा रहा है? तो रिएजेंट डाइल्यूट NaOH और डेल्टा। ठीक है, डाइल्यूट NaOH डेल्टा। अच्छा, यदि ऐसा लिख दे तो, और इसके जगह और क्या लिख सकता है? एक्वस, एक्वस Na2CO3 डेल्टा। एक्वस Na2CO3, एक्वस पानी मिला है, मतलब ये क्या हो गया? NaOH H2CO3, यही तो हो गया। अरे भाई, अल्कली मेटल का कार्बोनेट है, मतलब क्या हो गया? पानी मिला है, मतलब क्या बनेगा? ये NaOH और H2CO3, यही तो नजर आएगा। एल्कली मेटल के कार्बोनेट के साथ भी एक्वस लिख करके डेल्टा दे दिया, सेम रिएक्शन प्रोसीड होगा, ध्यान में रखना। क्लियर हो गया बात? यानी यहां भी एक तरह से क्या आपको मिल गया? यहां भी एक तरह से क्या होगा? NaOH डेल्टा। ठीक है, और वो भी कौन सा? डाइल्यूट। ध्यान में रखेंगे, अल्कली मेटल का। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें जो रहेगा वो 2 मोल्स रहेंगे। 2 मोल्स किसका? कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, और दूसरा कौन सा हम बता दिए हैं आपको, कीटोन एलिमेंट डिस्कशन किए हैं कि यदि एसिडिक हाइड्रोजन निकलने के बाद नेगेटिव यदि कहां तक चला जाए? रेजोनेंस में अप टू O तक। ठीक, उसके बाद स्टेप्स जो होंगे, रिएक्शन स्टेप्स, उस रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन में कितने स्टेप्स होंगे, मतलब कितने टाइप्स के रिएक्शन इसमें शामिल है? तो पहला कौन सा हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, पहला ये। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और यही स्टेप RDS कहलाएगा। यही वाला स्टेप क्या कहलाएगा? RDS, ध्यान में रखेंगे। और तीसरा, तीसरा जो होता है वो होगा E1CB। क्या होगा? E1CB। क्लियर है? तीसरा क्या होगा आपका? E1CB। क्लियर? अब एक बात और कि अप टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, या अप टू एल्डोल, फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, अप टू फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, अप टू फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, याद आ रहा है? उसके बाद E1CB हुआ था। ऑल स्टेप्स आर रिवर्सेबल, ऑल स्टेप्स आर रिवर्सेबल। ठीक है, और आखिरी में क्या होगा? E1CB इरिवर्सेबल। E1CB क्या हो जाएगा? इरिवर्सेबल होगा। और ये वाला क्या हो जाएगा? RDS स्टेप हो जाएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट क्या होगा? इनोलेट आयन। इंटरमीडिएट क्या होगा? इंटरमीडिएट। बात समझ में आया? इनोलेट आयन क्या बनेगा? इंटरमीडिएट। क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए अब इसका कुछ और मुख्य बात, मिटा दे। ठीक है, अब देखेंगे। क्लियर है किस तरीके से हो रहा है? अब यदि हम बात करें, ये तो हो गया, एक सेकेंड।
ठीक, अब देखेंगे जैसे कि ये है आपके सामने CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 डाइल्यूट NaOH डेल्टा। लिखे इसका मैकेनिज्म लिख करके प्रोडक्ट लाएं, क्या बनेगा कोशिश करें एक बार। इसको कहते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड। क्या नाम है? मेसिटाइल ऑक्साइड। ये क्या हो गया? एसीटोन। ठीक, कैसे बनेगा? सबसे पहले OH माइनस, ठीक है, बाहर क्या हो जाएगा? वाटर माइनस वाटर, बनेगा क्या? ये रेजोनेंस में जाएगा, ये ठीक। आगे क्या होगा? इनोलेट आयन बन गया। आगे फिर ठीक है, ये उसके बाद ये यहां, ये यहां, ये यहां, ठीक है, क्या जाएगा? ठीक, उसके बाद पानी, और ये भी बताएं सारा क्या है? इरिवर्सेबल है, सॉरी रिवर्सेबल है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। क्लियर? आगे क्या? किसके प्रेजेंस में? NaOH के प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन? E1CB बनेगा क्या? ठीक है, आगे आपके सामने मेसिटाइल ऑक्साइड। क्लियर है? समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा? अच्छा, तो ये सारे चीजें तो मैकेनिज्म अब इस तरीके से हो रहा है। अच्छा, और ये जो एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है ना, इससे ये जो जिस तरीके का एल्डोल हो रहा है उसको हम लोग सेल्फ एल्डोल भी कहते हैं। क्या कहेंगे? सेल्फ एल्डोल। ठीक है, सेल्फ एल्डोल कब होगा? जब दो मॉलिक्यूल इसी का लिया जाएगा, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, दोनों मॉलिक्यूल यदि सेम है, सेल्फ आपस में ही बन रहे हैं, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेल्फ एल्डोल। लेकिन दोनों यदि अलग अलग हो जाए उसको क्या कहेंगे? क्रॉस एल्डोल। हम लोग आगे बात करेंगे, अभी तो पहले डिटेल इसी का देख लेते हैं क्या क्या है। आ रहा बात समझ में? सेल्फ एल्डोल क्या बोले? दोनों मॉलिक्यूल यदि इसी का लिया गया तो सेल्फ, ठीक, और दोनों यदि अलग अलग का ले लिया है तो क्या हो जाएगा? वो क्रॉस हो जाएगा, बन गया ये वाला। अब एक बात, खास बात, कि एग्जाम में तो भाई अपने को क्या करना है? जल्दी से आंसर लिखना है, 5 सेकंड 10 सेकंड देखते के साथ एकदम आंसर आ जाए नजर दिमाग में, आंसर रीड एंड टिक हम लोग कर लें। तो उस हिसाब से अपने पास हम क्या करें जिससे अपने पास क्या आ जाए? आंसर आ जाए, डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो उसके लिए अपने पास क्या है? सस्ता मजबूत और टिकाऊ उपाय। देखते हैं क्या है वो, जो डायरेक्ट आपको आंसर लाएगा बिना इतना मैकेनिज्म लिखे हुए। बात समझ आ रहा है? बिना इतना मैकेनिज्म लिखे हुए। देखें, सेम चीज है, ठीक है, देखेंगे। ठीक, ध्यान में रखना है कि जैसे कि अपने पास क्या था? यही अपने पास क्या है? CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक। इसमें क्या हुआ था कि एक कार्बन आयन बना था। क्या बना था? कार्बन। लास्टली कहने का मतलब है कि अटैक तो कार्बन आयन ही किया था ना। बात समझ में आ रहा है? तो एक बना था कार्बन आयन, ठीक है, एक मोल जो था वो क्या बना था? कार्बन आयन, ठीक है। कार्बन आयन यानी कि क्या कह सकते हैं? सोर्स। सोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन का सोर्स, मतलब यहीं से क्या बना? उसका सोर्स मिला है, ठीक है, सोर्स बना है एक तरह से। रिएक्शन जो होगा आगे न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो, तो यही तो है, सोर्स यही है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स, ठीक है, ये अपना क्या हो गया? सोर्स। क्लियर है? ध्यान से देखेंगे, एक लाइन में आंसर आएगा, हमेशा वैलिड, कभी गलत नहीं, 5 सेकंड के अंदर आंसर आएगा, गारंटी, ठीक है।
तो देखेंगे ये हो गया आपका क्या, कार्बन आयन सोर्स हम लिख दिए। और एक एक क्या था कि यही वाला फिर अटैक करता था। बात समझ में आया, यही वाला क्या करता था, अटैक दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे। मैकेनिज्म में याद आ रहा, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एक मेरा क्या हो गया, कार्बन आयन दैट इज सोर्स, ठीक है। और कार्बन आयन कैसे बना था, H2 निकल कर, H निकल करके, याद है, क्लियर है, ध्यान में रखना कि एक क्या हो गया अपना सोर्स, और दूसरा क्या हो गया उस कार्बन आयन को एक्सेप्ट करने वाला। हाँ भाई आ जाओ, अटैक करो, दे दो। तो दूसरा को हम क्या बोलेंगे, दूसरा वाला जो रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इससे जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर। क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर। क्लियर है। तो ध्यान में रखना है क्या करना है, कार्बन आयन का मतलब जो सोर्स हम लेंगे, एक मॉलिक्यूल जो सोर्स लेंगे ना, उसका हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे H2 माइनस H2। क्या हटाएंगे, H2। क्लियर है, ठीक। और सोर्स का क्या हटाएंगे, डबल बॉन्ड O। क्या हटा देंगे, डबल बॉन्ड O, और दोनों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अच्छा कैसे, कैसे जोड़ देंगे भाई, क्या बोल रहे हैं, कार्ब जो एक है उसका कार्बन आयन, कार्बन आयन को क्या बनाएंगे, सोर्स। क्या बनेगा, कार्बन आयन सोर्स। बात समझ में आ रहा है, क्लियर, देख समझ में आ रहा है, ये वाला ये बना हुआ है अभी, ठीक है, ये बना हुआ है, क्लियर। जो जिसको हम सोर्स मानेंगे उसको, उससे क्या हटाएंगे, H2, और इससे क्या हटाएंगे, O। फाइनली बाहर क्या निकल रहा है, H2O। क्या बाहर निकल रहा है, लास्टली H2O। ध्यान में आ रहा है आपको क्या बोल रहे हैं। तो जैसे ये आपका क्या है, मान लेते हैं कि CH3 सस्ता, मजबूत और टिकाऊ, ठीक है। 5 सेकंड से ज्यादा ना लगेगा आंसर आने में, देख लेंगे, प्रूफ हो जाएगा अभी तुरंत। तो ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये क्या है, H, ठीक। अच्छा हम मान ले रहे हैं कि इसको कार्बन आयन, हम इसको सोर्स मान रहे हैं, एक को क्या मानेंगे, सोर्स। तो सोर्स का H2 को आगे रखेंगे, क्या बोले, माइनस करेंगे H2। तो जो वहां अल्फा हाइड्रोजन रहेगा ना, उसको क्या करेंगे, आगे की तरफ करेंगे, दो H2, दो हाइड्रोजन वहां से हम लोग निकालेंगे, क्योंकि बाहर क्या होगा, पानी। तो H2 एक जगह से, O एक जगह से, O इसका गायब होगा। बात समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं, H2 किसका लेंगे, H2 लेंगे कार्बन आयन में से, मतलब सोर्स में से क्या हटाएंगे, H2। सोर्स में से क्या हटाएंगे, H2, और एक्सेप्टर में से क्या हटाएंगे, डबल बॉन्ड O। तो दोनों को आमने सामने रखेंगे। अब जैसे हम एक को सोर्स मान रहे हैं, ठीक है, सोर्स, तो उसका क्या हटाएंगे, H2। तो ये रहा H2, ऐसे लिख दिए, ठीक है। और ये अपना लिख देते हैं CH, ठीक है, CH, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और ये रहेगा H। यही तो है, CH3 यहाँ आता था ना, तो CH3 को क्या लिख दिया, ऐसा करके लिख दिया गया, ठीक है। और अगला का क्या होगा, डबल बॉन्ड O। तो ये रहा O डबल बॉन्ड ऐसे C, और आगे में क्या हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा H, और ये क्या हो जाएगा, CH3। यही तो हो रहा है, क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। इसका क्या हो गया, सोर्स, और ये क्या हो गया, एक्सेप्टर। अब इसका क्या लिए, सोर्स का H2, और इसका क्या लेंगे, O। ये लो यहां से गायब भाई, ठीक है। अब यहाँ पे दो गो H2 था भाई, ऐसा ना कर देना कि सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना, ये हाइड्रोजन ऐसा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, नजर आ रहा है क्या, ये आपका CHO, CH डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा CH3। आ गया आंसर। कितना टाइम लगा लिखने में, बात समझ में आया, कितना टाइम लगा लिखने में। अब मैकेनिज्म वैसे भी आपको मैकेनिज्म बस, लेकिन जो मेन मेन चीज है, पॉइंट्स है, वो तो ध्यान में रखना ही चाहिए, क्योंकि कभी भी हो सकता है कुछ भी आ जाए। लेकिन हाँ, डायरेक्ट आंसर पूछ रहा है तो लो भाई, डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है, बिना वो पूरा लिखे हुए जो है, डायरेक्ट आपके सामने आंसर यहाँ मौजूद है। उसी प्रकार से ये तो हम लिख दिए एल्डिहाइड का, इसका यदि लिखना होगा तो इसका कैसे लिखेंगे, देखे जरा सा, इसका भी लिख देते हैं तुरंत अभी, ठीक है, इसका भी लिख देते हैं, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ। एक को क्या लेंगे, एक्सेप्टर, ठीक है, और एक को क्या लेंगे, सोर्स। एक्सेप्टर का क्या, O, ठीक है, एक्सेप्टर का क्या लेंगे, O, और सोर्स का क्या लेंगे, H2। हटाएंगे या डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, ठीक है। नोटबुक में लिख लीजिएगा अपने भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, फारसी, जिसमें लिखना है लिख लेना, ठीक है। अब जैसे ये रहा अपने पास CH3 CH3, यही था ना कीटोन, उसका क्या किया, डबल बॉन्ड O सामने, यानी हम इसको क्या ले रहे हैं, यस, ये क्या हो गया आपका एक्सेप्टर, एक्सेप्टर का O, ठीक है, एक्सेप्टर का O। उसके बाद क्या लेंगे, सोर्स, सोर्स, तो सोर्स का क्या होगा, H2। क्या होगा, H2, यही है ना, H2।
और यहाँ क्या हो जाएगा CH, जो बचेगा CH3 रहता है, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा आगे CH3। ठीक है, और ये क्या हो जा रहा है सोर्स, और इसका क्या होगा H2, ये गया यहां से ऐसा। ठीक है, और क्या बन जाएगा आपका, नजर आ रहा है क्या बनेगा CH3 C CH3, ठीक है CH, और यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये CH3 मेसेटाइल ऑक्साइड। ये रहा आंसर। 5 सेकंड से भाई ज्यादा ना, यदि हम यहाँ ऐसा ऐसा गोला ना करें, डायरेक्ट केवल लिखें, तो हम तो देख के लिख दें। क्या बात समझ में आ रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, लिखे। ठीक है, आ रहा बात समझ में। तो आगे और भी हम देखते हैं इसमें, एक चीज और हम देखेंगे यहाँ पे, एक चीज और यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग, काइनेटिक्स ऑफ एल्डोल। यस, केमिकल काइनेटिक्स नाम का चैप्टर है, जान रहे हैं ना, फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपको पढ़ना रहता है। काइनेटिक्स ऑफ एल्डोल कहने का मतलब है कि यदि हम बात करें आरडीएस, तो हम लोग जान रहे हैं आरडीएस स्टेप में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें इनोलेट आयन आपका बना था। क्लियर है, इनोलेट आयन आपका बना था, जिसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन पे निगेटिव बन करके वो अटैक कर रहा था। आ रहा बात समझ में। तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि यदि हम कंसंट्रेशन ऑफ दोनों जो कि आरडीएस में पार्टिसिपेट कर रहा था, यानी अच्छा हम यदि हम रेट बात करें, हम काइनेटिक्स ऑफ एल्डोल क्या लिखेंगे, ठीक है, काइनेटिक्स ऑफ एल्डोल। ठीक, काइनेटिक्स ऑफ एल्डोल में क्या है भाई साहब, इसमें काइनेटिक्स ऑफ एल्डोल में क्या है कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं अल्काइल हैलाइड में, आपको याद होगा हम लोग जैसे कहे थे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड को यदि हम क्या कर दें, डबल कर दें या 4 टाइम्स कर दें या 8 टाइम्स कर दें, तो ओवरऑल रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से यहां भी यदि हम बात करें कि जैसे कि जो आपका आरडीएस स्टेप था उसमें क्या था कि अभी तुरंत हम बताएं कि उसमें एक तो कार्बोनिल कंपाउंड जो हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, मान लेते हैं एल्डिहाइड था या कीटोन था, कुछ भी था, और दूसरा तरफ जो आपका था वो कौन सा था, इनोलेट आयन बना हुआ था, और फिर हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवाए थे, कार्बन पे जो निगेटिव था कार्बन आयन के साथ अटैक करवाए थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो उसमें दोनों चीज पार्टिसिपेट कर रहा था, बात समझ में आ रहा है। लेकिन लेकिन खास बात यह है कि अभी हम लोग जब तक अपने को इसका काइनेटिक्स नहीं पता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता, हम रेट के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ही अपने को पता चलेगा कि यदि हम कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, ठीक है, या फिर उसको कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो रेट पे कितना फर्क पड़ेगा, ये कितना टाइम्स होगा। तो बिना हम उसका ऑर्डर जाने हम ये चीज नहीं बता सकते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ये, इसीलिए हमको यहाँ पे क्या देखना पड़ रहा है, काइनेटिक्स ऑफ एल्डोल। ठीक है, काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स नाम का चैप्टर है फिजिकल का, उसमें हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं काइनेटिक्स ऑफ एल्डोल में क्या हो जाएगा आपका, रेट, रेट बराबर क्या हो जाएगा के, रेट बराबर क्या हो जाएगा के, एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, कौन कौन सा शामिल था, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, हम किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो सबसे पहला रिएक्शन था एसिटल्डिहाइड वाला, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं। या थोड़ा सा हम यदि यहाँ पे शॉर्ट करके आपको लिख देते हैं तो आपके दिमाग में चला जाएगा। ठीक है, क्या था आपका, सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, H का रिएक्शन किसके साथ, OH माइनस के साथ, क्या बन गया था CH2, ये नेगेटिव C डबल बॉन्ड O और ये H, और फिर ये चला गया था रेजोनेंस में, क्या हो गया था CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस, और फिर ठीक है O माइनस और ये H, ठीक है, और फिर अगला स्टेप में क्या हुआ था CH3 C डबल बॉन्ड O, ये H, और ये CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस, और ये CH सॉरी H, ठीक है, और रिएक्शन किसके साथ, यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, यानी बेसिकली रिएक्शन इसी के साथ हुआ है। आ रहा बात समझ, रिएक्शन उसी के साथ। फिर आगे क्या बन गया था, फिर आगे आपका बन गया था CH3 CO माइनस, और ये CH यहाँ पे H, और ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O, और ये H, फिर पानी मिला के आगे किए थे। लेकिन यही वाला आपका क्या था RDS, मेरे कहने का मतलब है ये, क्लियर। और ये आपका था इंटरमीडिएट, यही आपका क्या था इंटरमीडिएट, क्या था इंटरमीडिएट, क्लियर। ये हुआ, तो यानी कि कौन, ये है H, और साथ ही साथ किसका कॉन्सेंट्रेशन है CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा H, इसके कॉन्सेंट्रेशन है, यही है ना, यही वाला तो पार्टिसिपेट किया था ये टूट करके। तो इन दोनों का एक्सप्रेशन लिखें। अब
क्योंकि अब अभी भी हम यहाँ पे इसको नहीं कह सकते हाँ भाई कि ये जो है वो सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इसका एक्सपोनेंशियल जो है और ये वाला, इसको सेकेंड ऑर्डर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे सेकेंड ऑर्डर? क्योंकि इंटरमीडिएट यहाँ पे एक्सप्रेशन में रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं उसमें इंटरमीडिएट शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। तो इंटरमीडिएट को हम क्या करेंगे? हटाएंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट को कैसे हम हटा सकते हैं? तो जैसे ये वाला स्टेप आप देख रहे हैं, इससे पहले वाला स्टेप ये वाला, तो ये वाला क्या था? रिवर्सेबल ही होना चाहिए और है भी रिवर्सेबल। तो रिवर्सेबल जब है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? के इक्विलिब्रियम। रिवर्सेबल है तो क्या लिख सकते हैं? के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं क्या? इसको एकदम होगा। तो ये क्या हो जाएगा? के इक्विलिब्रियम बराबर आपका क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे हम वहां पे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका? CH3, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका चला जाएगा? ये वाला। ठीक है, क्या हो जाता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट पढ़ते हैं ना? हाँ, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो क्या बनता है? CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा? H। ये बना और अपॉन क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, और यहाँ पे OH माइनस। यस, किसका कॉन्सेंट्रेशन? OH माइनस। अब क्या कर सकते हैं आप? अब क्या इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको यहां ले जाएंगे, ये दिस इनटू दिस, तो बराबर दिस आएगा। अब ये जो पूरा वैल्यू आएगा उसको यदि हम यहां पुट कर दें तो क्या ये वाला पार्ट हट नहीं जाएगा क्या? बात समझ में आया? दिस इनटू दिस तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये और इस, यानी कि इसका जो भी वैल्यू है उसको हम लोग कहां पुट कर देंगे? यहां पे। ठीक है, तो रेट फिर आपको क्या मिलेगा? R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H का 2 और ये मिलेगा OH माइनस, ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम क्या बोलेंगे? कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है ये? यस, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि थर्ड ऑर्डर इसका रिएक्शन आ रहा है काइनेटिक्स ऑफ एल्डोल में। ठीक है, तो यदि हम इसके रिएक्शन को, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है, किसके कॉन्सेंट्रेशन को? यदि हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है, इसको यदि CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, इसके कॉन्सेंट्रेशन को यदि हम क्या कर दे? 2 टाइम्स। कितना टाइम्स कर दें? 2 टाइम्स। तो जाहिर सी बात है डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4 और 4 इंटू ये। ठीक है, यानी सॉरी इसके हम कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें, टोटल को करना है ना। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हैं? डबल। ठीक है, 2 टाइम्स कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर देंगे? डबल। तो डबल कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, यानी कि 4 और 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ओवरऑल रिएक्शन कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स। इफ कॉन्सेंट्रेशन इज डबल्ड, ठीक है, तब क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन विल 8 टाइम्स इंक्रीज, 8 टाइम्स। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे डबल करेंगे तो 2 यदि यहां होगा, ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। बात समझ में आ रहा है? डबल जैसे ही करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा? वो 8 टाइम्स चला जाएगा। और माइनस यदि हम कम कर सकते हैं इसमें, और भी यदि हम कर सकते हैं कि डिवाइड कर दिए इतना से, मल्टीप्लाई कर दिए इतना से, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट क्या हो जाएगा? तो ये क्या था आपका? काइनेटिक्स ऑफ एल्डोल। क्लियर है? और इसमें हम एक थोड़ा सा देख लेते हैं वेरिएशन। तो समझ में आया काइनेटिक्स ऑफ एल्डोल क्या आ रहा है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आपका आ रहा है। ये भी याद रखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पूछ देगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लियर। उसके बाद यदि, अच्छा, यदि हम ऐसा देखें क्या बनेगा? एक आध देख लेते हैं। CH3 CH2 ये CH और डबल बॉन्ड O ये है, और क्या लिखा हुआ है? डाइल्यूट NaOH हीट। क्या प्रोडक्ट बनेगा? एक ये और ये हटाओ। ठीक है, एक को क्या करेंगे? सोर्स, तो ये हम एक्सेप्टर, तो ये हम ले रहे हैं CH3 CH2 और ये क्या हो जाएगा? CH और डबल बॉन्ड O। ये क्या हो गया मेरा? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का O बोले थे ना, ये क्या होगा? एक्सेप्टर। ठीक है, क्लियर है? और इसी का क्या अल्फा हाइड्रोजन यही वाला तो है, यही है ना, तो इसका क्या हटाएंगे? H2। ठीक, तो सामने रख दिए H2 H2C,
यही है। और इससे क्या जुड़ा हुआ है, एक CH3 और एक CHO, तो यहां लिख देंगे हम CHO और क्या लिख देंगे CH3। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा H2, ये फटाक से आपका क्या आ जाएगा आंसर, दैट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C और ये CH3 और ये CHO, ये रहा। क्लियर है, क्या समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक, इसी में यदि ऐसे रहे, ठीक है, मिटा है, हाँ, इसी में यदि लिख दे क्या, ऐसा, ठीक, क्या लिख दे एक्वस K2CO3 Na2CO3, ठीक है, या फिर लिख दे, हाँ चलो लिख देते हैं Na2CO3, एक्वस Na2CO3 वही हो गया ना, हाँ, या फिर K2CO3 लिख दे, अभी तुरंत बताए हैं, क्या हो जाएगा NaOH टाइप ही हो जाएगा, एक्वस वही हो गया डाइल्यूट, और क्या लिखा रहेगा हीट, क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा ऐसा, डायरेक्ट एकदम विद इन अ सेकेंड ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। कैसा, अब अल्फा हाइड्रोजन तो समझ में आना चाहिए भाई साहब, अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यही है ना, तो ठीक है, यहां भी मिलेगा, तो यहां से हटाओ, चूंकि सिमेट्रिकल है, तो यहां से हटाओ, चाहे यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो हम ले लेते हैं, एक को क्या ले लेते हैं ओ, इसका क्या जाएगा ओ, और उसका क्या जाएगा H2, तो इसका हम क्या ले रहे हैं ये देखेंगे, ये ऐसा डबल बॉन्ड ओ यहां दे दिए, और इसका क्या दे दिए H, और ये गया H, ये गया ऐसा, और ये आ जाएगा आंसर। बात समझ में आया, ठीक है, और देखते हैं इसमें थोड़ा सा, ठीक है, देखें, क्लियर, अब जैसे कि ये, अब यहां पे बात आ रहा है कि यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, और ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, और ये भी क्या है अल्फा हाइड्रोजन है, तो अब ये भी अच्छा, ये तो पहले बता चुके हैं, यहाँ 2 मोल बोलेगा नहीं आपको, हम 2 मोल लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको लेना है, दिमाग अपना दौड़ाना है, ठीक है, कहने का मतलब है कि यहां भी अल्फा हाइड्रोजन आ जा रहा है और यहां भी अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है, मतलब कि जो सोर्स हम लोग लेंगे वो सोर्स बनने के चांसेस दो जगह से आ रहे हैं, एक्सेप्टर तो एक ही होगा, ये डबल बॉन्ड O, और तो कुछ है नहीं। लेकिन यदि हम बात करें सोर्स का, तो सोर्स का कहां से आ रहा है आपका, या तो सोर्स यहां से ही बन सकता है ये वाला पार्ट, और सोर्स कहां से बन सकता है ये वाला पार्ट, समझ में आ रहा है, तो दोनों करेंगे, पॉसिबल प्रोडक्ट्स देखेंगे, फिर हम लोग आएंगे मेजर प्रोडक्ट पे। तो हम क्या लिख रहे हैं, पॉसिबल प्रोडक्ट्स, पॉसिबल प्रोडक्ट्स, बहुत सारा वेरिएशन इसमें देखने को मिलेगा, जो नेम डायरेक्शन अभी देखेंगे, खास करके एल्डोल वगैरह तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरिएशन मिलेगा, बहुत मतलब बहुत, और सारे वेरिएशन को करते हम लोग चलेंगे कैसे हो रहा, ये हो गया। अब यहां होने के बाद देखेंगे, एक बार हम इसको मान रहे हैं, ठीक है, पहले तो हम सेम ले रहे हैं क्या, CH3 CH2, ये C और ये CH3 और ये डबल बॉन्ड O, एक्सेप्टर तो हम एक ही पकड़ रहे हैं, ठीक है, दूसरा वाला भी जो हम एक्सेप्टर लेंगे वो यही होगा, चूंकि यही है, ठीक है, ओ, क्लियर। अब सोर्स, एक बार ये सोर्स ले रहे हैं, इसका H2 ध्यान से देखेंगे, ये रहा H2CH, क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3, और एक बार हम इसको ले रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे, तो इसको ले रहे हैं तो H2 और ये C, और इससे क्या जुड़ा है CH3, इससे जुड़ा है CH3, समझ में आ रहा है CH3, और एक साइड क्या जुड़ा है COCH3, तो ये आ गया आपका C डबल बॉन्ड O और ये CH3, इसका यहां से गायब करेंगे और इसका यहां से गायब करेंगे, ठीक है, जिससे इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा CH3 CH2, ये C और ये CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और ये CH2 और ये
CH3, ठीक है। और हाँ ठीक है। अच्छा, अब इस वाले का क्या करेंगे, इस वाले का आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका यदि हम बात करें तो फिर क्या हो जाएगा, हाँ ये गया आपका ऐसा, और बनेगा क्या आपका CH2, सॉरी CH3, CH2C और ये CH3, ठीक है। और हाँ ठीक है, और ये रहा डबल बॉन्ड, ठीक, C और नीचे आ जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। पॉसिबल प्रोडक्ट्स इतने बन गए, ठीक है। ये तो बना ऐसा। अब इसमें यदि पूछ दे आइसोमर्स, अब ये इसमें डाल दे आइसोमर्स भाई, तो देखेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्या ये ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, ये भी ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है और ये भी ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है। बात समझ में आया। तो ज्योमेट्रिकल शो करने के कारण सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, GI, तो कितने होंगे, दो, कितने होंगे, दो। ये भी A और B अलग अलग है ना, तो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, यहां से CH3 अलग, ये पार्ट अलग, ये CH3 अलग, ये पार्ट अलग। तो यहां से भी कितने होंगे, ये भी होगा और यहां से भी होंगे दो। तो टोटल कितने हुए, टोटल हो गए 2 + 2 = 4 प्रोडक्ट्स। टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने हुए, 4। क्लियर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को यहां पे मिल रहा है। अब मेजर बात आता है, मेजर भाई साहब कौन होगा, मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट हम किसकी बात करें, तो मेजर प्रोडक्ट जो आपका होगा, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हम देखने के लिए क्या करेंगे कि RDS वाला स्टेप पे आ जाइए, इनोलेट आयन, जिसका इनोलेट जो है वो सबसे ज्यादा क्या बनेगा, स्टेबल, वही वाला क्या हो जाएगा आपका, उसी का जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। हालांकि इतना भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। सेल्फ वाला यदि हम देख रहे हैं तो मेजर सॉरी स्टेबल अल्कीन, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बनता है, स्टेबल अल्कीन, तो सेल्फ के लिए यदि हम स्टेबल अल्कीन भी देख ले तो काम अपना निकल जाएगा। क्रॉस का बात अलग है, वो हम बात करेंगे, डिस्कस वहां पे हम करेंगे। हाँ भाई, तो बताइए कि कौन सा हो जाएगा फिर मेजर। यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है, केवल और केवल 3 और 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, 3 और 2 5 इस अल्कीन में। लेकिन यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 2 3 5 6 7 8, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका मेजर। जी हाँ, ये वाला कौन सा हो जाएगा, मेजर, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनर। ये क्या हो जाएगा, माइनर। बात समझ में आया, क्लियर है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इसको यहीं पे रुकते हैं, नहीं तो सेशन है काफी बड़ा हो जाएगा। इसमें अभी अपने को एसिड कैटालाइज देखना बाकी है, ठीक है, और इस पे वेरिएशंस देखना बाकी है। क्रॉस कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, उसमें भी कई तरीके के वेरिएशंस आपको हम दिखाएंगे, देखने को मिलेगा। फिर और भी इसके टाइप्स जो है वो हम लोग देखेंगे। तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बेहतरीन, सस्ता, मजबूत, टिकाऊ भी अपना आंसर लाने का तरीका, कैसे आंसर आ रहे हैं बिना मैकेनिज्म लिखे हुए, नहीं तो पता चला मैकेनिज्म लिखते हुए जो है पूरा दिन गुजर गया और आंसर केवल एक ही आ रहा है, मतलब पेपर देने आए केवल एल्डोल इंसॉल्व करते खत्म हो गया आपका टाइम। तो इन सब चीजों का हम बहुत ध्यान रखेंगे, किस तरीके से ट्रिकली, ठीक है, जो है वो आंसर हम लोग लाएंगे, और आंसर और जो ट्रिक्स वगैरह बताएंगे वो वैलिड भी होगा सब जगह। तो इन सब चीज का हम काफी ध्यान रखने वाले हैं। तो नोट्स फिर से वही कहेंगे, एनसीईआरटी और नोट्स रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको पुरानी चीजें याद भी रहें। और जब हम उसको, चूंकि एबीसीडी हम करते हैं, याद है आपको एबीसीडी जब हम लोग करते हैं तो उसमें पुराना सब मिल जाता है, हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं, एल्कोहल आ जाएगा, ईथर आ जाएगा, ठीक है, क्या बोलते हैं उसका, जो अभी अल्काइल हैलाइड आ जाएगा, SN1 SN2 HI के साथ रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन है वो सारे उसमें हम पिनाकोल पिनाकोलोन, ठीक है, जितना रिएक्शन है उसमें हम इन्वॉल्व करके उसको हम काम करेंगे, ऐड करके काम करते हैं। इसीलिए पुराने रिएक्शंस आपको याद होना बहुत जरूरी है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका कैसे हो रहा है, रिड्यूसिंग नेचर क्या हो रहा है, मतलब जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, एटलीस्ट उतना तो आपके दिमाग में होना चाहिए, उसको बार बार पढ़ते रहना चाहिए, रिविजन होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही इस सेशन में है आपके लिए। थैंक यू सो मच, अगले सेशन में फिर से मिलते हैं।